नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हैं विकास डेयरी फार्म पे जो इलाहाबाद में स्थित है। तो चल के विकास भाई से बात करेंगे किस तरीके से अपने डेयरी का देखभाल कर रहे हैं। विकास भैया नमस्कार। नमस्कार भैया जी। भैया आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार यादव और मेरा गांव जमशेद उर्फ लालापुर इलाहाबाद का निवासी हूँ मैं। भैया आप डेयरी फार्म में कितने साल से चला रहे हो? 1 साल से भैया। 1 साल से। यस। कितने पशु से शुरू किए थे आप? 3 पशु से। 3 पशु से। तीनों खरीद कर लाए थे कि नहीं, एक घर की थी, 2 मेला से लाए थे। अच्छा, मेला से। कितने रुपए में खरीद कर लाए थे? एक 40,000, एक 60,000 की। अभी क्या इसमें आपको फायदा है डेयरी फार्म में या घाटा? भैया इसमें हमारा फायदा चल रहा है। फायदा चल रहा है। ये काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, बढ़िया है। तो कौन कौन भैंस आप खरीद के ले आए थे, एक बार दिखाएंगे? भैया जी, जो ये है 40,000 खरीद लाए थे और वो वाली 60,000 की। कहाँ, मेला से खरीद के ले आए? मेला से लाए थे। तो मेला से आने के बाद ये भैंस बीमार तो नहीं हुई थी? अभी एक बार भी बीमार नहीं हुई। अच्छा। और वो दूसरी वाली 60,000 रुपए की? हाँ, वो 60,000 की थी। वो कितनी बार बच्चा कर चुकी है? 2 बार। और ये वाली? 5 बार। अच्छा, ठीक है। और अभी आपके डेयरी फार्म पे मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर भैंस ही है। लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म पे ज़्यादातर गाय रखा जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट है। क्या गाय में ज़्यादा प्रॉफिट है या भैंस में? है तो गाय में ही। वैसे गर्मी में गाय बीमार भी हो जाती है, इसीलिए अभी मैं गाय नहीं रखा। उसके बाद थोड़ा भी पोजीशन भी खराब चल रही है, थोड़ा प्रॉफिट बन जाए उसके बाद तब गाय लाएंगे। ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ आपका जो ये सेट है, इसकी भी हाइट कम है। इससे गर्मी का मौसम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसको आप लोग थोड़ा ऊपर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इनके लिए, पशुओं के लिए। अभी उतना बजट नहीं बन पाया है। अभी थोड़ा अभी और कारोबार बढ़ाना है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद जब कारोबार बढ़ जाएगा तो फिर बनवाएंगे, उसके आगे देखा जाएगा। हाँ सही है, सोच आपकी बहुत बढ़िया है। तो आप धीरे धीरे अपना और काम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब और बड़ा डेयरी फार्म करना चाहते हैं, गाय भी लाना चाहते हैं? हाँ, अभी गाय भी लाएंगे, उसके बाद अभी 2 भैंस और लेने की सोच रहे हैं। 2 भैंस और लेने की सोच रहे हैं। तो इसमें क्या घर की भी पैसा लगा रहे हो आप, कि इनमें से ही आप पैसा कमा कर गाय और जो भैंस आप खरीदना चाह रहे हो, क्या इन्हीं का पैसा है कि घर से भी पैसा? नहीं, घर से पैसा हम लोग नहीं लेते हैं, बस इन्हीं दूध का पैसा लेते हैं। अच्छा, यानी दूध। हाँ। आपका दूध कितने रुपए में बिक जाता है? 60 रुपये 70 रुपये लीटर जाता है। अच्छा, भैंस का? भैंस का। और गाय का जो दूध होता है कहते हैं कि फैट कम आता है और 30-35 रुपए में बिकता है। क्या यहाँ पर कितने रुपए में गाय का दूध? यहाँ पे 50-55 चलता है गाय का दूध। गाय का दूध। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। आप गाय ले आइए और बढ़िया से अपना देखिए, जिस तरीके से आपका बजट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बताइए भैया, आप इनको राशन क्या, मतलब राशन में क्या क्या देते हैं? राशन में जैसे 2 किलो चोकर देते हैं और 2 किलो चीनी और 1 किलो खरी। मतलब एक पशु को 5 किलो राशन? 5 किलो देते हैं एक पशु को। और कितने टाइम इनको राशन देते हो? 2 टाइम, सुबह शाम? सुबह शाम। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप कितनी बार इन भैंसों को नहलाते हैं? 2 बार नहलाते हैं। एक बार सुबह वही 6 बजे नहला देते हैं, उसके बाद शाम को 7-8 बजे नहला देते हैं। मतलब जब ठंडा मौसम रहता है उसी टाइम? हाँ। जैसे धूप में नहला जाए तो क्या कुछ घाटा है? हाँ, बीमार पड़ सकती है ना, इसीलिए। अच्छा, भैंस बीमार पड़ सकती है, सही बात है। तो मैं आप लोगों से, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने भैंस को सुबह 8 बजे से पहले नहला दीजिए। दोपहर में आप 10 बजे 11 बजे नहलाओगे तो आपका भैंस बीमार पड़ सकती है। और कब आप भैंस लाएंगे, कितने दिनों में? बस यही 2-4 महीने में ला देंगे। 2-4 महीने बाद। तो चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। राम राम। राम राम भैया।